तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। राइट, पहला क्वेश्चन, कम ऑन, आप मेरे साथ, इसका कोई ये नहीं होगा तो राइट, शायद हमने किया होगा कहीं आगे पीछे, बट सीक्वेंस नहीं है, पेपर नहीं है। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिगर, अब ये आपको करना है अकॉर्डिंग टू फिगर, शायद मैंने आपको अनम्यूट किया है, फिगर ऑफ क्लॉक एंगल थीटा इक्वल टू डैश। राइट, आपको ऐसा बताया है, यह है 12 और यह है 4। इन लोगों ने बताया है कि आपका एंगल यहां से ढूंढना है थीटा। तो कैलकुलेट करो 1 2 3 एंड 4। राइट, कैलकुलेट करो, और ऑप्शन भी है आपके पास 150, राइट, 20, 120 एंड 100। कैलकुलेट करके मुझे बताओ। वाह दी, धड़ाक से 5 10 15 एंड 20 मिनट। 20 इंटू 6 एक फैक्टर रहेगा। जो बच्चे थोड़े स्मार्ट है, यू हैव गॉट अ 6 फैक्टर, माइंड वेल। 6 फैक्टर कैसे, तो क्या 60 मिनट में 360, में बार बार बता रहा हूं, जो लोग रेगुलर है उनको पता है, राइट, हाउ टू डू दैट। तो 360 अपॉन 60 इंटू 20, राइट, तो आपका आंसर आ गया 120, दैट्स करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये मैं करवा चुका हूं, पढ़ो, एमसीक्यू बुक में से था। लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज 1/6 पार्ट ऑफ इज सर्कमफरेंस, 1/6 पार्ट ऑफ circumference, right? So then the measure of the angle at the center, measure angle at center, बताओ, चलो कम ऑन, मैं आपकी राह देख रहा हूं, कैलकुलेट करो। तो मेजर एंगल एट सेंटर, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180, 1/6 2 पाई आर, ये 3, ये 60, तो थीटा सेंटर पे होगा 60। आगे जाके रिमेनिंग पार्ट पे पूछे तो कितना, रिमेनिंग पार्ट पे पूछे तो कितना, आपको अनम्यूट किया है बच्चों, यू कैन, रिमेनिंग पार्ट मतलब के ऊपर आता है 30। और अगर आप देखेंगे तो राइट, माइनर सेगमेंट में कितना, यस, समझ ही गए, पहले से ही बोल दिया 150। वेरी गुड, गुड एंटीसिपेशन इसको बोलते हैं, वेरी गुड एंटीसिपेशन। क्वेश्चन 3, अब देखते हैं लेंथ ऑफ माइनर ए बी, वापिस इसके जैसा ही है, तो ये आपको ही करना है। लेंथ ऑफ माइनर ए बी इज 1/4 ऑफ इट्स सर्कमफरेंस, 1/4 ऑफ इट्स सर्कमफरेंस, ध्यान से देखो, 1/4 ऑफ इट्स सर्कमफरेंस, दैट एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर। चलो तो वो भी ढूंढते हैं, एट द सेंटर, आप लोग फटाफट लिखो, 1/4 ऑफ 2 पाई आर, पाई आर कैंसल, ये 2, तो थीटा आपका कितना आया, 90। बहुत सारे आंसर दे रहे हैं, मैत्री पटेल, धीर पटेल, आयुष मोदी, अंजलि गुप्ता, मास, भूमि मावावाला, क्रिश, सब भाई वीडियो ऑन करें। लाइट बंद करके सो गए ऐसा मान लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू डैश, बराबर। तो सर फिगर बताओ, ये आपका 90, ये आपका 90, ये आपका 60,
बराबर। ये आपका ऐसा है, ऐसा, और ये ए, ये लेंथ 3 है। आपको PQ का शेडेड रीजन फाइंड करना है, राइट। ध्यान से देखो, ये रीजन आपका 3 है, राइट। एंगल भी आपके पास है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब माइनर सेक्टर फाइंड करना है। तो कम ऑन फ्रियान, कैन यू अप्लाई द फॉर्मूला? हाँ, ऐसे छुप मत जाओ। तो देखो 60 और 90, 90 एंड 90 180, 180 एंड 60 240, 240 में कितना होगा एंगल? बाकी कितना बचा? बाकी एंगल बचा 120 का। अब आप लेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में पाई, इसने कुछ बोला, पाई में ही आंसर लाना है, पाई में ही। आर स्क्वायर क्या है? तो कि 3 इंटू 3, राइट। थीटा क्या है? तो कि 120। चलो तो बच्चों, आपका आंसर आ गया है 3 पाई। व्हाट इज योर आंसर? 3 पाई। व्हाट इज योर आंसर? ओके, 3 पाई ऑप्शन है, राइट। 3 पाई, 6 पाई, 9 पाई एंड 7 पाई। आपका आंसर 3 पाई, बराबर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी फिगर ओरिएंटेड पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, if the radius of the circle is decreased by, ये भी करवा चुका हूं, फिर भी वापस से, इंक्रीज के बदले डिक्रीज। आप लोग एक अपना कल वाला जो मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया ना था आपका, राइट, बट एक वीडियो भेजा था, इसमें देखना उल्टा था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ट्राई टू सी दैट, इसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल डिक्रीज बाय 10%, देन देयर इज डैश डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो चलो यहाँ पे सार्थक ने तो आंसर बता भी दिया, वाओ, दैट्स ग्रेट। इंक्रीज हो तो सार्थक, इंक्रीज हो तो 10% इंक्रीज हो तो 21, 20% इंक्रीज हो तो 10% इंक्रीज हो तो 21, 20% इंक्रीज हो तो 44, यस, 30% इंक्रीज हो तो 69, 40% इंक्रीज हो तो 96। सर कैसे? तो क्या 1.1, 0 निकालो, आगे 1 रखो। यहां देखो सब, 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 100 निकाल दो, आपका आ गया 21 है। ये 20 है तो 0 निकाल दो, 1.2, 1.2 मतलब कि 144, 144 में से 100 निकालो तो 44, 0 निकाल के 1.3, 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 100 निकालो 69, 40, 0 निकाल के आगे 1.4, 1.4, 14 का स्क्वायर 196, 196 मतलब कि 100 निकालो तो 96। तो हेंस 50% का क्या होगा? राइट, 1.5 का स्क्वायर 225, 225 में से 100 गया तो 125। चलो यहां तक तो याद रखो। अब डिक्रीज है तो ओरिजिनल एरिया आपका पाई आर स्क्वायर, अब रेडियस आपका डिक्रीज हो रहा है, राइट, रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो आर माइनस कितने परसेंट? 10r अपॉन 100। ध्यान से देखो, 10% डिक्रीज मतलब के माइनस, जिन लोगों को नहीं आता है, कुछ लोगों को आंसर के साथ सब कुछ पता है, तो ये आपका 10r माइनस r मतलब के 9r अपॉन 10, तो आपका हो गया 0.9। अब क्या करेंगे? 0.9r, तो पाई आर स्क्वायर नया एरिया, पाई इंटू 0.9r द होल स्क्वायर, तो 0.81 पाई आर स्क्वायर आया। अब देखो ओरिजिनल से ये कम है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? राइट, परसेंटेज डिक्रीज पाई आर स्क्वायर, सर रेडियस ऐसा आएगा, माइनस 0.81 पाई आर स्क्वायर, नीचे तो ओरिजिनल का ही रहेगा पाई आर स्क्वायर इंटू 100।
पाई आर स्क्वायर 1 में से 0.81 मतलब कि 0.19 पाई आर स्क्वायर इंटू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया 19%, बराबर, जो कब से कई लोगों ने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये काफी अच्छा। इफ द माइनर आर्क, क्वेश्चन बराबर पढ़ना, इफ द माइनर आर्क subtend an angle of measure 60 at the center, having radius 6 centimeter, having radius 6 cm, then perimeter of minor sector, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू डैश सीएम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पाई में आंसर लाना, फॉर्मूला रखो, कैलकुलेशन करो, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। पाई में आंसर लाना है, पाई की वैल्यू रखनी नहीं है। इज दैट क्लियर? अनिल, अर्चित नाविक, कृषा, तीर्थ नाविक, वीडियो ऑन करो भाई, मुंह दिखाई तो करो कम से कम। नाजिस, मास, क्या हुआ? आदित्य 12 पाई, खाली 12 पाई, बराबर कैलकुलेट कर, रॉन्ग है आदि, कुछ तो है। चलो, माइनर आर्क सब्सटेंस एन एंगल मेजर 60 हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर 2 पाई प्लस 12 भी रॉन्ग है शायद, नहीं राइट है, सॉरी। तो चलो, फॉर्मूला है आपका L प्लस 2R। L मतलब के पाई आर थीटा अपॉन 180 प्लस 2R। पाई का पाई, आर कितना है 6, थीटा कितना है 60 अपॉन 180, दैट्स गुड, प्लस 2R। 60 3 ये 3 2, तो 2 पाई प्लस 2R, बट रेडियस रख दो 2 इंटू आर मतलब के 12, तो आपका आंसर 2 पाई प्लस 12। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सीखना सब कुछ है, राइट, बाकी की चॉइस आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए माइनर आर्क सर्कल P7 इज डैश। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, राइट, इसमें ऑप्शन होगा ग्रेटर देन 7 पाई, लेस देन 7 पाई, इक्वल टू 7 पाई, और राइट 10 पाई। कैलकुलेशन करो। Length of minor arc circle having P center 7 is dash, greater than 7 pi, less than 7 pi, 7 pi और greater than 7 pi आएगा। विलियन, लिखने की तरीका गलत है, तूने ऐसा greater than 7 pi लिखा है। फॉर्मूला है पाई आर, पाई इंटू 7, ये तो सेमी सर्कुलर आर्क का हो गया। सेमी सर्कुलर आर्क से माइनर आर्क छोटा होता है, मतलब कि आपका आंसर क्या हुआ, लेस देन 7 पाई, लेस देन 7 पाई। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस
of a circle 7. Radius of a circle is 7 and length of minor arc is 11, then length of major arc. Length of major arc. चलो आपको मैं ऑप्शन भी दे दूं बच्चों, 44, 22, 33 and 11. Radius of a circle is 7 and length of minor arc is 11, then length of major arc. ઓહો, very fast. હજી ઘટતો જ નથી. Length of major arc आपका फॉर्मूला है 2 पाई r माइनस पाई r थीटा अपॉन 180. 2 इंटू पाई इंटू रेडियस है आपका 7 माइनस ये आपको कंप्लीटली दे दिया है 11. 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 माइनस 11. 44 माइनस 11. योर आंसर इज करेक्ट 33. भाई ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं कोई भी. अच्छा, ओरल बजर राउंड आपको अनम्यूट किया है. आप बोल सकते हो अंदर. द आर्क ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल, द आर्क ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 इज डैश. 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना? 60. अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 100. 6 सेंटीमीटर है, 36. अच्छा, एंगल फॉर्म इन माइनर आर्क, एंगल फॉर्म इन माइनर आर्क कौन सा होगा? एंगल फॉर्म इन माइनर आर्क बोलो. एक्यूट, ऑब्ट्यूज, सेमी सर्कल कौन सा? सॉरी 90. ऑब्ट्यूज. एंगल फॉर्म इन, ये माइनर आर्क है आपका, ये माइनर आर्क, राइट. एंगल फॉर्म इन माइनर आर्क इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज. एंगल फॉर्म इन मेजर आर्क इज ऑलवेज एक्यूट, राइट. ये ऑब्ट्यूज, खास ध्यान रखो, बराबर. ऐसा पूछे कि एंगल फॉर्म इन माइनर आर्क इज लेस देन एंगल फॉर्म इन मेजर आर्क. ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नन. I repeat, angle formed in minor arc is less than angle formed in major arc. तो greater than, smaller than, equal. दो जन का आंसर आया है, बोलो ना भाई, कुछ नहीं बोल सकते हो आप लोग. तो इट इज ग्रेटर देन. बट लैंग्वेज इसमें खास ख्याल रहे, उल्टा पुल्टा पूछा, पहले मेजर आर्क का पूछा फिर माइनर आर्क का पूछा तो लेस देन आएगा, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब दो ही है मेरे पास, फिर हम लोग चल पड़ेंगे. डायग्राम देखना, ये रिड्यूस कोर्स में है बट फिर भी पूछ सकते हैं एज एन एमसीक्यू. ये बी, ये सी, ये ए, ये डी. ये आपका O, ये आपका P, ये आपका O. ये 7 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, बट सेंटीमीटर. अब आप मुझे रिड्यूस कोर्स भले हो, मुझे बताओ कि ये पैटर्न जो है, डिजाइन है, इसका आंसर क्या आएगा. ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है 14 और रेडियस है आपकी, राइट, कितनी? 7. तो बताओ फटाफट कैलकुलेशन करके. हाँ, कैलकुलेशन करके आंसर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 एरिया ऑफ सेमी, बराबर. एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2.
चलो L स्क्वायर मतलब के 14 स्क्वायर, राइट, और R मतलब के 7 196 माइनस 154। अब तो आंसर लाओ धड़ाधड़। 6 में से 4 गया तो मेरा तो कुछ गलत है। क्या सबका यही आंसर है? 42 42 42 42? हर्ष पुरोहित आ रहा है? तो एक और फिर शायद मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल बंद करूंगा। चलो नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जैसा ही दिखता है। मुझे ये शेडेड रीजन चाहिए, शेडेड रीजन। ये आपका CB जो है वो 14 है और ये आपका 18 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेट करके बता दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कैलकुलेट करो, आपके पास मेजर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 इंटू 14 माइनस पाई, तो 22/7 ले लेते हैं, इंटू R स्क्वायर, तो 7 7 और नीचे 2, किसका 2? तो के इसका फॉर्मूला 2 गया 2 गया। 18 14 माइनस 77, 180 और 72। क्या आंसर लाए? ओ टाइम खत्म, आंसर मेरा तो सही था 175। और एक क्वेश्चन है, लास्ट वन, लास्ट करके सर मीटिंग खत्म करेंगे। स्टील वायर, क्वेश्चन लिखते हैं, a steel wire when bent in the form of square, बराबर, enclosed area of 121 centimeter square. The same wire, क्वेश्चन लिखना हो तो लिख लेना, या तो फिर आपके पास वीडियो तो है ही। सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। चलो जिसको आए वो बताए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। किसी को समझ में आया हो तो बता दे। This could be the last. कितना आंसर आया आदित्य? भाई गलत थे। चलो ओके, क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, बराबर है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना आएगा? लेंथ ऑफ स्क्वायर मतलब कि साइड,
बराबर, तो 11 सेंटीमीटर आएगा। ध्यान से देखा, तो पेरीमीटर इसका कितना आएगा, तो कि पेरीमीटर इज 4L, दैट इज 44 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ध्यान से देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस क्योंकि लेंथ उसकी राइट आएगी, आपको लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज लेंथ ऑफ द वायर, पेरीमीटर है, ये स्क्वायर है, तो लेंथ हो गई ना इसकी, वहां ये पूरी बैंड हुआ, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर आपका कितना है 44, यहां पे आएगा 2 पाई आर, तो 44 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, मतलब कि आर बन गया जेंटलमैन 7, और अब आप पाई आर स्क्वायर की तरह से फाइंड कर सकते हैं एरिया, पाई मतलब 22/7, रेडियस मतलब कि 7 इंटू 7, आंसर आया 154, राइट, वेरी गुड। सबको ऐसे क्वेश्चन की तलाश में रहना हो सकता है, बोर्ड वाले, स्कूल वाले सिखाए नहीं सिखाए पूछने में अप टू डेट होते हैं, मस्त, वो कहीं से भी कुछ भी लाके पूछ सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास स्टिल 6 मिनट टू गो, एक आध क्वेश्चन तो हम लोग चैप्टर 13 का कर ही लेंगे, तैयार है ना। फर्स्ट क्वेश्चन 13.2, फिर जिसको भागना है वो भागे, आजकल ट्रेंड कम हो गया है, फिर भी बैठने का ट्रेंड तो ऐसा ही है। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन 1, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास स्टिल 6 मिनट के आसपास है, सर आप करते करते 5 कर देंगे, 5:30 हो गए, चलो। तो 13.2 क्वेश्चन 1, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। कौन जो है वो हेमिस्फीयर पे खड़ा है, ऐसा ध्यान से देखो, बराबर, with both the radii being equal to 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियाई 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियाई 1 सेंटीमीटर, बराबर, एंड हाइट ऑफ द कोन, हाइट भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, राइट। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओहो, दैट्स ग्रेट, चलो लग जाओ काम पे, राइट। पहले लिखते हैं कोन, कोन का रेडियस 1 cm, हाइट 1 cm, हेमिस्फीयर, चलो हेमिस्फीयर का रेडियस ही आता है, रेडियस सेम एज 1 cm। अब तो वॉल्यूम फाइंड करना है, राइट, पाई सेंटीमीटर क्यूब बस, अच्छा तो घटता ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, किसी को आगे वो लिखना है लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आएगा तो आई एम हेल्पलेस, मैंने 2 वीडियो में दोनों फॉर्मूला है वॉल्यूम की, एरिया की, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहां से 2 और यहां से r, और यहां से सिर्फ बेचारा h। पाई में आंसर चाहिए तो ये 1, 2 इंटू 1 प्लस h मतलब के 1, तो 1/3 पाई इंटू 2 1 2 प्लस 1 3, हेंस जो लिखा था पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो राइट, आपका फिर भी 2 मिनट बचाया, दूसरे का डायग्राम तैयार करके रखते हैं और फिर सम्स हम लोग
बाद में करेंगे। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. एक सिलेंडर है, बराबर, ऊपर नीचे इसके दो कोन है। सर फिगर हल्का ड्रॉ करो, चलो ओके। ऐसा मॉडल बनाया है रचेल ने, बराबर। अब एल्यूमिनियम शीट, डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3। मॉडल का पूरा डायामीटर 3 सेंटीमीटर है, मतलब कि चाहे वो सिलेंडर हो के कोन हो, बराबर। और उसकी टोटल लेंथ 12 है, टोटल लेंथ है 12, टोटल लेंथ है 12 cm। ओके, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। सम तो हम लोग बाद में ही करने वाले हैं, राइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचेल मेड। Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same। तो चलो, राइट, हम लोग इसको आफ्टर द ब्रेक करेंगे। यहां पे मीटिंग खत्म हो जाए इसके पहले ये उसका वॉल्यूम वगैरह खत्म कर देते हैं और यहां लिख के तैयार रखते हैं कि भाई सिलेंडर और ये कोन, बराबर, लेस देन 1 मिनट है। सिलेंडर में रेडियस 3/2 सेंटीमीटर और कोन में हाइट भी 2 सेंटीमीटर और रेडियस भी, रेडियस सेम ही है। स्टिल अगर आप देखें तो हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है। मीटिंग खत्म हो जाए तो बाद में टोटल हाइट -2 हाइट ऑफ कोन, तो 12। चलो वहां तक पहुंच गए और अब शायद मुझे लगता है कि मीटिंग खत्म हो जाएगी। यहां से तो लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ढूंढेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, सर ये बोल रहे, सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है πr²h और वॉल्यूम ऑफ कोन है सर सिंबल 2 × 1/3 πr²h। दोनों की हाइट अलग अलग है, बराबर, इसलिए सिंबल भी अलग अलग रखना। ये चीजों का खास ख्याल रहे। मैं लूंगा पाई और r² कॉमन और यहां पे h + 2/3, राइट, मल्टीप्लाई होगा h। पाई के बदले कुछ दिया है भाई, देखो तो टेक्स्ट बुक नीचे गिरी है, नहीं दिया है। 22/7 बोल देना भाई ऐसा हो तो। रेडियस, राइट, 3/2, h 8 और कोन की हाइट है आई थिंक लाइक दैट 99, नीचे 14, 8 3 24, 28, नीचे 3। वाह, आंसर मस्त आने वाला है। क्या आपका आंसर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है? तो क्या सर कब का? अगर कुछ कैलकुलेशन या तो कुछ गड़बड़ हो, स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी क्यूब आएगा,
वॉल्यूम है तो मुझे ख्याल रखना पड़ेगा या तो सेंटीमीटर क्यूब या तो मीटर क्यूब, बराबर। एमएम भी हो सकता है। 2 क्वेश्चन खत्म हो गए, राइट। जिनको सिलेबस की काफी ऐसा है तो ये चैप्टर में तो रिड्यूस कोर्स में ही राइट अपना खेल खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स सर आप दूसरा नहीं करवाओगे, करवाऊंगा बट थोड़ा रिवीजन करवा के बाद में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर 3 और ये गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन है तो खाना आप लोग, बट एब्सोल्यूट गोल गुलाब जामुन नहीं है। ये लंबे आते हैं ना काले किस्म के गुलाब जामुन। नहीं हो तो आज कोई भी डेयरी में जाके देख के आना, राइट, कि कैसे गुलाब जामुन दिखते हैं। तो अंदर देखो एक जार में बताया है, फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 इसका कैलकुलेशन काफी खतरनाक है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू गाइस आर गोइंग टू हेल्प मी। गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप अबाउट 30% सिरप, बराबर। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 नंबर ऑफ जामुन। कितने हैं? 45। ये सब हिस्ट्री लिख के रखो, राइट। इसमें सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है, लेंथ 5 एंड डायमीटर 2.8। तो दिखाऊं आपको गुलाब जामुन ऐसा है। सर ऐसे कभी गुलाब जामुन आते हैं क्या? आते हैं, देखना लंबे वाले। अब टोटल लेंथ जो है, इतना बड़ा खाने का मन नहीं होता, वो राउंड होता है तो थोड़ा मन हो जाता है। इसका मेजर देख लेते हैं। टोटल लेंथ 5 cm, इतना बड़ा कौन खाएगा, और डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर, बराबर है। अब को सब कुछ फाइंड करना है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। अच्छा हुआ सेकंड मीटिंग में आया। तो देखते हैं पहले सिलेंडर और फिर हेमिस्फीयर। सिलेंडर में राइट हाइट 5 नहीं है, तो मतलब कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो कि टोटल हाइट में से राइट टोटल हाइट 5 है, इसमें से 2 इंटू रेडियस इतना माइनस करेंगे ना, ये 1.4 है, ये भी 1.4 है, ये मेरा 1.4 राइट आपका 2.8 से बड़ा लगता है। 2 इंटू 1.4 मतलब कि 5 माइनस 2.8, तो आपका सिलेंडर का हाइट आया 2.2 सेंटीमीटर। वापिस समझो जिनको समझ में नहीं आया है, देखो ये टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, डायामीटर 2.8 है, बट रेडियस आपकी 1.4 यहां से है, यहां से, तो हमको सिलेंडर का जो हाइट मिला, सिलेंडर का हाइट 5 में से 1.4 और 1.4 को काट दिया, तो ये जो आया लेंथ 2.2 सेंटीमीटर आया, राइट। रेडियस कितनी है इसकी, तो क्या रेडियस सेम एज राइट 1.4 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का देखो, तो हेमिस्फीयर में तो रेडियस ही देखी जाती है 1.4 सेंटीमीटर, बराबर। इसमें हाइट वगैरह कुछ नहीं आता है। अब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कैलकुलेशन करो, काफी खतरनाक है। ये है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और ये है आपका 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस तो सेम ही है, इसीलिए सिंबल सेम रखेंगे। क्या कॉमन लगा देंगे, तो कि पाई आर स्क्वायर
ब्रैकेट में क्या रखेंगे h प्लस 4/3r। अब वैल्यू पुट अप करना स्टार्ट करो। 22/7 रेडियस कितना है 1.4 राइट, मैंने 100 लिख दिया। हाइट कितना है तो कि 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। वाह, कैलकुलेशन में खास याद रखिए 44 इंटू 14/100, ये 6.6, 14 4 जा 5.6 और नीचे आया 3 राइट। 14 इंटू 14 मतलब कि ये आपका 440 वोल्ट का झटका 616/100 और ये आपका आया 12.2/3। तो 616 इंटू 122/100 इंटू 30, या तो ऐसा करते हैं। ये आपका वॉल्यूम आया, बट इसने वॉल्यूम नहीं पूछा। अब जरा ध्यान से कैलकुलेशन देखो सब। 30% सिरप 30% और सच कितने गुलाब जामुन है, ऐसे कितने, एक नहीं, ये तो हम लोग एक का कैलकुलेट करते हैं। सच 45 गुलाब जामुन आर देयर। तो मैंने सभी को साथ में ले लिया, 30% को भी राइट। यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये भाई आपका सीएम क्यूब हुआ राइट। अब 30% सिरप एंड 45 गुलाब जामुन, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करें। 616 इंटू 122/100 इंटू 30, तो ये आपका 30/100 इंटू 45 गुलाब जामुन। 30 तो गया। अब आप मेरे लिए क्या करेंगे राइट, मास्टर ब्लास्टर लोग, 616 122 और 45 का मल्टीप्लाई करे और नीचे 4 जीरो से काटे। चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओहो 338.18। चलो देखते हैं और कोई लाया क्या। 338.17 to be very precise. That is approximately 338 सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो, ऐसा गुजरात बोर्ड में ये 30% सिरप है ना, इसके बदले 40% सिरप करके पूछा हुआ है। 40% वो आप लोग खुद कर लेना बराबर। तो अगर आप देखेंगे इसको लीटर में पूछा है कि कितने लीटर की चाशनी है, दैट इज सिरप बराबर, या तो कितने लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां एक्स्ट्रा ऐसा लिख देता हूं, एक्स्ट्रा बराबर 338/1000, तो ये लीटर में कन्वर्ट होगा। आपका आंसर आएगा 0.338 लीटर। बाय चांस पूछे तो ये था आपका बड़ा सा कैलकुलेशन विद द कर्टसी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। और एक क्वेश्चन की तलाश में। अब पेन स्टैंड है बराबर, जितने कर सकते हैं इतने ठीक है। कल भी अपने पास टाइम है 4 सब तो कल कर ही लेंगे, क्योंकि अब चैप्टर 12 की कोई गुंजाइश नहीं, और 13 भी आपका कल खत्म हो जाएगा, जो सिलेबस में है वो। हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन, pen stand made of wood is in the shape of a cuboid.
देखो साइड पे आपका बताया है क्यूबॉइड, ऐसा क्यूबॉइड दिखाया है, बराबर। और इसमें ऐसे 4 होल है, जैसे पहले के जमाने में स्टंप रखते थे ना, और स्टंप रखने का जो रखते थे वैसे एग्जैक्टली। यहां पे आप लोग देखो तो साइड पे पेन भी बताई है, मतलब कि यहां पे ये क्यूबॉइड जो है ना वो कोन के फॉर्म में है, ऐसा। 1 2 3 और ये 4। अब मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, राइट। पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कि अंदर जो ये रहेगा ना पेन, इसमें कॉनिकल शेप में रहेगा वो 4, बराबर, टू होल्ड पेन। डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब कि वो पहले ड्रॉ किया ना क्यूबॉइड, राइट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, तो उन लोगों ने लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, राइट, वो 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर क्यूबॉइड का मेजरमेंट आ गया। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, कॉनिकल, कॉनिकल शेप में डिप्रेशन है, बराबर, तो रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ मतलब कि हाइट आया, हाइट कितना है 1.4 सेंटीमीटर। कोन में रेडियस और हाइट और क्यूबॉइड में LBH। तो सर अब कैसे करें, बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो ये शेप है किसका है, क्यूबॉइड का है, इसमें से इतना काट देंगे, ये गया, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, खास देखना, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और यहां खास भूले नहीं 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, बराबर, 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या आप फॉर्मूला रख सकते हैं सर? ऑफ कोर्स, LBH माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे बैठे हर एक स्टूडेंट्स को वैल्यू ऊपर से रख के आती ही है, तो कैलकुलेट करें, और यहां पे तो सार्थक तो तैयार है सच धज के। L है आपका 15, ये है आपका 10, ये है आपका 35 पर 10, ओहो, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई दे दिया है 5/10, 5/10, और हाइट 14/10, 10 10 ना रहा, 35 इंटू 15 माइनस 7 2 जा, यहां पे 4 है, 22 इंटू 10, 220 इंटू 5, राइट, और नीचे 3 और बाकी के 1000। जितना कैलकुलेशन आता है कर सकते हैं। 35 इंटू 30 15, चलो 350, तो ये आपका आया 5 7 और 5 12, 525, 4, चलो 2 0 काटने में सफलता मिली है, राइट। 44/30 कैलकुलेशन, 44/30 मतलब कि 22/15 कैलकुलेशन करें। 15 1 जा, बाकी बचा 7, 15 4 जा 60, 10 6 जा 90, राइट, तो 1.47 कैंसल करे तो 523.53 इज इट आंसर? एग्जैक्टली, मेरे से पहले, पर मैंने
मैन्युअली किया है। cm क्यूब, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट नंबर ऑफ दैट क्वेश्चन? नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। जितना हो सकता है हम लोग करेंगे, आराम से आपको समझ में आए वैसे ही जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन 5। कल पहले हम लोग इलास्ट्रेशन 1 2 3 देखेंगे इसके ही। चलो क्वेश्चन 5। A vessel is in the form of inverted cone। देखो ये आपका वेसल है, इन्वर्टेड कोन, ओपन है, मतलब ध्यान से देखना, पहले समझ तो लो। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ये अच्छा करते हैं कि स्लांट हाइट नहीं देते, क्योंकि रेडियस कितना है, तो कि इसका रेडियस एंड द रेडियस ऑफ स्टॉप विच इज ओपन, ये 5 सेंटीमीटर है। चलो ओके फाइन, बराबर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, ऊपर तक पानी भर दिया है, ऊपर तक पानी भर दिया है। सर टाइम पास कर रहे हैं पानी बता के। ओके, अब क्या है, तो कि एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, राइट, its height is 8 centimeter, radius of stop 5 centimeter, is filled with water up to brim मतलब up to full, when lead shot, each of which is a sphere of radius। यहां पे ये लोग ऐसे lead shot डालते हैं, और इसका राइट कितना है lead shot का, राइट 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का lead shot अंदर डालते हैं। 1/4 ऑफ द वाटर, 1/4 ऑफ वाटर क्या करता है, स्पिल आउट, मतलब कि बाहर चला आता है, राइट, या तो फ्लो आउट। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, या तो स्पिल्ड आउट, राइट। हम फ्लो आउट लिखते हैं, बच्चों को समझ में आया, स्पिल्ड आउट भी बोलते हैं, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन वेसल। चलो ओके, इसके पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कोई भी चीज भरी हुई हो, इसके अंदर कोई भी चीज डालते हैं तो आपको आर्किमिडीज लॉ, कुछ 8th स्टैंडर्ड में साइंस टीचरों ने आपको समझाया होगा, राइट। द नंबर ऑफ, राइट, द वेट या तो वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय दिस लेड शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय इट। ये जो नंबर ऑफ जो लेड शॉट अंदर डाल रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो ये जो जितना पानी, राइट, यहां से स्प्लिट ऑफ होगा, फ्लो आउट होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इज नथिंग बट इक्वल टू या तो वेट ऑफ द लेड शॉट या तो नंबर ऑफ लेड शॉट। समझ में आया? आई रिपीट, आर्किमिडीज लॉ है, राइट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द लेड शॉट इज वेट या तो इज नंबर। यहां पे हमको नंबर पूछा है, राइट। तो हम लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे, पहले कौन की बात करेंगे, कौन, और फिर लेड शॉट। तो कि कौन में आपका कितना है हाइट, 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ही आता है क्योंकि ये कैसा है, स्फेरिकल है। तो चलो बच्चों चलते हैं। 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू नंबर ऑफ लेड शॉट। जितना वाटर फ्लो आउट होगा इतना, राइट, नंबर ऑफ लेड शॉट होगा। अब कैलकुलेशन करो, आपके पास है 1/4 into 1/3 pi r square h n into lead shot। lead shot कौन से फॉर्म में होता है माय डियर स्टूडेंट्स? स्फेरिकल होता है, स्फीयर। सर आपने लिखा नहीं, 4/3 pi r क्यूब। और सर एक में
चेंज करो, चलो 3 3 पाई पाई। अब चालू करो, रेडियस है 5 5, हाइट है 8, ये है 4 और 0.5 मतलब कि हाफ हाफ और हाफ 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 हाफ, 2 दूनी 4 कैंसल, 4 2 जा 5 5 जा 25 into 2 50 n by 2, so number of lead shot is 100, exactly यही आंसर है 100 lead shot। अच्छा सम है, उसका कैलकुलेशन इतना खराब नहीं है, तो लाइकली टू बी आस्क्ड है। अब मैं टाइम देख के आपको 6 नंबर का सम बताऊं, राइट, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन वापस खतरनाक आने वाला है। स्टिल वी हैव गॉट टाइम टू सी वन सम, तो 2 रह जाएंगे, कोई गम नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, चलो बच्चों वापिस से देखते हैं, राइट, टाइम कम पड़ जाएगा नहीं तो बड़ा समय। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, बराबर, तो एक के ऊपर एक है, देखो इसका बेस 24 डायमीटर है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60, मतलब कि एक के ऊपर एक सिलेंडर है। इसका डायमीटर है 24, इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, बराबर, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, 8 रेडियस है, इसका 24 डायमीटर है, बराबर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, इज इक्वल टू 8 ग्राम मास अप्रोक्स, और पाई यूज करने के लिए बोला है। इस बार कैलकुलेशन मुझे हेल्प करना सब बच्चों। तो पहले हम लोग, राइट, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, पहले लार्जर का ले लेते हैं, 220 सेंटीमीटर, रेडियस R1 लेते हैं 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, बराबर, उसका लेते हैं 60 सेंटीमीटर, और R2 लेते हैं 8 सेंटीमीटर। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। You guys are not in touch with me, otherwise मैं भी थोड़ा हंसी मजाक करवा लेता हूं बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर कितना है, पाई R1 स्क्वायर H, दूसरे में पाई R2 स्क्वायर H। पाई पाई कॉमन ले लो, पाई दिया है 314 अपॉन 100, R1 स्क्वायर बहुत बड़ी बात है, 12 into 220 plus 8 into 60। चलो भाई, कोई तो होगा कैलकुलेशन करने के लिए ना। 64 into 60, 144 into 22, 288,
31680। चलो बहुत बड़ी बात है। अगर मेरा कैलकुलेशन गलत है तो बता देना, आप लोग अनम्यूट हो। थ्री 5,5,20 इज इट राइट? और रनिंग आउट ऑफ टाइम का मिल गया है। चलो फाइन, ये कट 314 और 35552 का कैलकुलेशन करके बताओ ना भाई, कितना आता है? बोलो, कैलकुलेशन करके बताओ। ट्रिपल 1532, बट ये तो आपका सेंटीमीटर क्यूब है ना, राइट? सेंटीमीटर क्यूब है। चलो ओके, अब सॉरी, तो इसको 0.8 टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 0.8 भी है। हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। इसको केजी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना, जरा कैलकुलेट करो भाई। 111,532.8 इंटू 8, कैलकुलेशन करके बताओ क्या लाए? 1207680, पक्का है ना? 1207680 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। भाई गलत आंसर है, गलत आंसर है मास, तेरा कैलकुलेटर गलत है। कैलकुलेशन है मेरे पास 892,262.4, 892,262.4, और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 892.26 केजी। चलो यहां ये आपका कैलकुलेशन हुआ। वेरी टफ कैलकुलेशन इन द एंड, लॉट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसके चांस हुआ तो डिजिट के साथ आया तो आपको भूखना पड़ेगा, राइट? अब हमारे पास जो सम है, राइट, उसमें भी कैलकुलेशन लंबा हुआ तो मीटिंग खत्म हो जाएगी। 2 सम तो हम लोग रहने देते हैं, राइट?